आईपीएल 2025 खत्म हो चुका है। आरसीबी को जीत मिल चुकी है और उस जीत के तकरीबन 48 घंटे पूरे हो चुके हैं। लेकिन उस जीत का जश्न 12 घंटे भी ठीक तरीके से नहीं मन पाया, क्योंकि उसके तुरंत बाद आरसीबी ने बेंगलुरु में जीत का जश्न कुछ इस तरीके से मनाया है। इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं वो जान करके आप इस बात को जरूर बोलेंगे कि काश मैं आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी का फैन नहीं होता। इस वीडियो में मैं किसी खिलाड़ी की बुराई नहीं करूंगा, किसी खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप बेहतर तरीके से उन खिलाड़ियों ने जो किया है या जो करते आए हैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहां कुछ सवाल रखे जाएंगे, यहां कुछ मैं सवाल पूछूंगा, और अगर उन सवालों का जवाब आप सबको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो गालियां तो आरसीबी के जो फैंस हैं वो बक ही सकते हैं। शुरुआत करें, एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। इस स्क्रीन पर जो आपको अभी फिलहाल तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप भी बोलेंगे कि काश आईपीएल 2025 की ट्रॉफी आरसीबी ने नहीं जीती होती। तो हम में से ही कुछ जो 11 लोग अपनी जान गंवा गए हैं वो नहीं गंवाते। आरसीबी के आप फैन हैं, बहुत अच्छी बात है। आरसीबी ट्रॉफी जीती, मैं भी बहुत खुश हुआ, और कुछ तस्वीरें हमने भी देखी। उन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें मैं आप सबके सामने रखना भी चाहूंगा, जिन तस्वीरों को देख करके शायद आप सब भी मायूस हो गए होंगे। ये विराट कोहली की वो तस्वीर है। विराट कोहली को इस तरीके से रोता देखकर हम सब भी इमोशनल हो गए थे। उसके बाद आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी विराट कोहली की ही है। इस तरीके से जाने अनेकों तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन उन तस्वीरों से आगे जो हुआ है बात हमें उसकी करनी है। बिना किसी देरी के डायरेक्टली उस पॉइंट पर आऊंगा जिस पॉइंट को उठाना चाह रहा था, जिस पॉइंट के बारे में बातचीत करना चाह रहा था। और अभी तक मैंने इस मुद्दे पर एक भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इधर उधर से तथ्य जुटाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि यार जल्दबाजी में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना सामने रख दी जाए जो कि बुरी लग जाए या फिर जो गलत हो। तो एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात तो आप सब मानोगे कि आरसीबी की ये जीत कोई भी नहीं भूलेगा। मानते हो कि नहीं मानते भाई लोगों? भाइयों, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना। क्रिकेट की खबरें आप सबको इस चैनल पर मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाते हैं। कुछ सवाल हैं, उन सवालों के पहले मैं आप सबसे चाहूंगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो के ऊपर आपका क्या सोचना है। ठीक है जी, एक एक करके बात करते हैं। 4 सवाल है मेरे पास में, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं और फिर तस्वीरों के माध्यम से आप सबको दिखाऊंगा। ये जो 11 मौतें हुई हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? आरसीबी की टीम, वहां का प्रशासन, वहां की सरकार, या बीसीसीआई? बीसीसीआई पल्ला नहीं झाड़ सकती है इस बात से जो हुआ है। कुछ अगर होता है, आईपीएल गवर्निंग बॉडी पल्ला नहीं झाड़ सकती है इस बात से जो बेंगलुरु में हुआ है। कुछ अगर होता है तो उसका क्रेडिट तो पूरा पूरा ये लेते हैं। किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी को बैन करना होता है तो फैसला तो इनकी तरफ से होता है। किसी खिलाड़ी के पैसे काटने होते हैं तो वो तो इनकी तरफ से कटते हैं। किसी खिलाड़ी पर बैन लगाना होता है तो वो इनकी तरफ से लगता है। तो जब इतनी बड़ी विक्ट्री परेड प्रशासन की बिना मंजूरी के निकालने का जो फैसला आरसीबी का था, क्या आईपीएल की जिम्मेदारी नहीं बनती है? सवाल नंबर 2, जीत के तुरंत बाद प्रशासन ने जब मना किया कि भाई विक्ट्री परेड के लिए हम तैयार नहीं है, कम से कम 24 से 48 घंटे
हमें चाहिए होंगे बैरिकेडिंग करने के लिए, तो बिना मंजूरी के आरसीबी की तरफ से ट्वीट क्यों किए गए? क्यों विक्ट्री परेड के लिए सबसे कहा गया? विक्ट्री परेड हालांकि नहीं निकली, लेकिन जो सोशल मीडिया पर पता चल रहा है, आरसीबी ने ट्वीट जरूर किया है प्रशासन के मंजूरी ना मिलने के बावजूद। वो मैं क्यों कह रहा हूं आपको दिखा दूंगा आगे। उसके बाद जो मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, क्या उनसे जो 11 मौतें हुई हैं, उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों की जिंदगियां जो गई हैं, क्या वो वापस मिल जाएंगी? मुआवजे की जब बात आई ना, तो एक पिता ने कहा कि मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन मेरा बेटा वापस लाके दे दो। क्या है दम आरसीबी में? क्या है दम इस दुनिया के किसी भी इंसान में कि वो पिता को जवाब दे सके? शायद नहीं होगा। एफआईआर हो गई है, सारी चीजें हो गई है, सब कुछ हो गया है, मुआवजा भी आ जाएगा, लेकिन आरसीबी ने ये जो किया है ना, ये कितना गलत है आपको आगे पता चलेगा। बने बस रहना इस वीडियो में, स्किप मत करना भाइयों बिल्कुल भी, ठीक है? उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टेडियम के बाहर जो 11 परिवार अपने बच्चों को खोने का मातम मना रहे थे, या दीवार के इस पार जश्न जो चल रहा था, किसी को उस बारे में भनक भी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है? ये कुछ सवाल हैं, ठीक है? अब आपको एक एक करके चीजें स्क्रीन के माध्यम से दिखाता हूं मैं, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था। सबसे पहले तो भाइयों ये चीज पढ़ो आप जो लिखी हुई है, सबसे पहले ये चीज पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? 1:08 पर, ठीक है, दोपहर में 1:08 पर बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक ने ट्वीट किया था, कोई भी विक्ट्री परेड नहीं होगी, ठीक है, ताकि जो लोग हैं ना उनको जानकारी मिल सके। उसके बाद 3:14 पर दोपहर में तकरीबन 2 घंटे बाद आरसीबी ने ट्वीट किया कि विक्ट्री परेड 5 बजे होगी। दुनिया में हर कोई जानता है ना आरसीबी का फैन बेस कितना बड़ा है। क्या ट्वीट करने से चीजें और ज्यादा नहीं बिगड़ सकती थी? जब ट्रैफिक पुलिस इस बात को बोल रही है बैंगलोर की कि विक्ट्री परेड नहीं होगी, अब आरसीबी का उसके बाद ट्वीट करने का क्या मतलब था कि विक्ट्री परेड 5 बजे होगी? अगर आप में से कोई बता पाए तो प्लीज बता जरूर दीजिएगा। उसके बाद में आप ये तस्वीरें देखो, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, जो दिखा हुआ है, जो सोशल मीडिया पर आया है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी जरा इन जो चीजें हैं ना, इनको ध्यान से देखें थोड़ा, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिले कि क्या कुछ हुआ था, ठीक है जी? ये देखो, ये बेंगलुरु की जो ट्रैफिक पुलिस है ना, उनकी तरफ से ट्वीट हुआ था। अब ये ट्वीट में क्या लिखा है आप लोग पढ़ लो और समय देख लो। क्लियरली इस बात को कहा जा रहा है, क्लियरली इस बात को बताया गया है कि जो विक्ट्री परेड की बात आप लोग कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, वो विक्ट्री परेड नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो चीजें हैं, जो वहां के लोग हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि वहां की लोकल भाषा है। अब आप इसमें समय देख सकते हो और अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो भी देख सकते हो। क्या लिखा हुआ मैं पढ़ भी देता हूं आपको। ड्यू टू फैसिलिटेशन फंक्शन फॉर आरसीबी टीम एट चिन्नास्वामी स्टेडियम फ्रॉम 5 PM to 6 PM, पब्लिक are advised to avoid road surroundings, Vidhan Soda and Chinnaswamy Stadium at 3 PM to 8 PM. There will be no victory parade due to limited parking, and public are advised to use metro and public transport. ये आरसीबी के लिए था, आरसीबी फैंस के लिए था, ठीक है जी? ये बात हो गई। अब आ जाते हैं जरा पीछे। अब आप आओ इस जगह पर, अभी जो दूसरा ट्वीट है आप इसको पढ़ो।
ठीक, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है इस ट्वीट में। आरसीबी विक्ट्री परेड टुडे एट 5 PM. Victory parade will be followed by celebration at Chinnaswamy Stadium. We are request all fans to follow the guidelines set by the police and other authorities so that everyone can enjoy road show peacefully. Free passes, limited entry available. ये आरसीबी की तरफ से ट्वीट हुआ है और कुछ अंधभक्त ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि इसमें समय नहीं दिख रहा है, आप समय नहीं दिखा रहे हैं। तो भाई उन भक्तों के लिए समय इस ट्वीट का मैं दिखा देता हूं, आपको देख लीजिए और उसके बाद फिर आगे की जो चर्चा है उस पर हम बढ़ते हैं। ये समय देख लो भाई लोग, ये किस समय की बात है, देख लो समय। ये वही ट्वीट के नीचे का हिस्सा है और इसमें समय बताया गया है दोपहर में 3:14 पर, 4 तारीख को जो इन्होंने ट्वीट किया था। बढ़ते हैं उसके बाद और आगे जो जो चीजें हैं वो सब पर बातचीत करेंगे। एफआईआर फाइल हो चुकी है, शेम ऑन आरसीबी। ये तस्वीर देखो भाई, एआई जनरेटेड ही तस्वीर है लेकिन ये हकीकत है भाई। जहां जश्न मनाया जा रहा था एक तरफ, वहां दूसरी तरफ बाहर वो 11 परिवार डूबे हुए थे जो उनके चिरागों की मौत हुई थी, उनके दुख में जूझ रहे थे वो। एम्बुलेंस जा रही थी भाई, देखो एम्बुलेंस को फैंस ने किस तरीके से ट्रीट किया है, देख रहे हो आप, ये एम्बुलेंस जा रही थी। अब ये क्या बोल रहे हैं, आईपीएल चेयरमैन ऑन बेंगलुरु इंसिडेंट्स। एनडीटीवी से बात करते समय इन्होंने एक बयान दिया है, वी स्पोक टू द मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट से बात की है और जब हमको पता चला था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस बात को कहा कि जल्दी से ये सेरेमनी खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत दुखद घटना हुई है। आरसीबी ऑफिशियल assured me that they will wind up the celebrations now. अब उसके नीचे भी चीजें लिखी हुई हैं बट उनका मतलब नहीं है क्योंकि इतना ऑलरेडी दिख चुका है हम सब लोगों को। ये ऐसी भीड़ है, सुनो। Still, these people, if they come this side, that's all. Why? कुछ भी गुंजाइश नहीं है भाई। Very bad situation, actually. Yes. लोग खुद बोल रहे हैं वहां पर बहुत खराब सिचुएशन थी। ब्लैक डे फॉर क्रिकेट। ये वीडियो देखोगे तो आपको भी थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा। देख रहे हो हाल क्या था वहां पर। ये बोल रहे मिथुन नाम से है, टिल मॉर्निंग देयर वाज नो विक्ट्री परेड प्लान्ड और अप्रूव्ड, ऑल ऑफ सडन द विक्ट्री परेड हैपेंड। विक्ट्री परेड नहीं हुई है भाई, विक्ट्री परेड नहीं हुई है, मना किया गया था लेकिन आरसीबी ने ट्वीट किया था विक्ट्री परेड के लिए हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। 18 साल इंतजार किया भाई जीत का। ये सब तो खैर सिचुएशंस वो हैं जो कि आप सब लोगों ने देख ही ली हैं, ठीक है। बट जो सबसे मेन चीज मुझे आपको दिखानी थी वो ये थी जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो ये ऊपर वाला ट्वीट था। जब मना कर दिया गया था विक्ट्री परेड के लिए, जब बोल दिया गया था कि ट्रैफिक अथॉरिटीज जो उन्होंने कह दिया था कि किसी भी तरह का सेलिब्रेशन इस तरीके का नहीं होना चाहिए, तब क्यों आरसीबी की तरफ से ट्वीट किया गया, ऐसा उस ट्वीट में लिखा हुआ था जो मैंने आपको भी दिखाया। अब जो 4 सवाल मैंने पूछे थे उनका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं, ये तो शायद कोई भी नहीं बता पाएगा।
बट आरसीबी के फैंस, इतने बड़े फ्रेंचाइजी के फैंस, इतने बड़े, इतने लॉयल फैंस को ये दिन देखना पड़ेगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड आप सबको मिलते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।